नागपुर शहर में मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के खिलाफ एक सशक्त मुहिम की शुरुआत हुई। नागपुर पुलिस की इस अहम पहल की जानकारी दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। सिविल लाइन स्थित पुलिस भवन के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल ने मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए बताया कि ये मुहिम समाज के सबसे संवेदनशील तबके की रक्षा के लिए चलाई जा रही है। डॉक्टर सिंघल ने बताया कि मानव तस्करी और सेक्स ट्रैफिकिंग के जाल को खत्म करने के लिए एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी, एनजीओ प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भी शामिल हुए। मीडिया के समक्ष आयुक्त ने इस अभियान की रणनीति, प्राथमिकताएं और आने वाले दिनों की कार्य योजना साझा की। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि समाज में जागरूकता फैले और पीड़ितों को न्याय मिल सके। देखिए, ये एक इस तरह की एक्टिविटी है जो एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चों का, महिलाओं का या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसके लिए हमारे साथ में एक डीएजी ग्रुप हमने बनाया है, जिसमें कि सभी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं और उसके अलावा एनजीओज़ हैं इसके अंदर और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं। तो इन सब की मदद से हम लोग इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो सकते हैं जिसमें ट्रैफिकिंग होता है, जैसे अभी रिसेंटली हमने 5 माइनर बच्चियों को रेस्क्यू किया है और उसके बाद में 3 और माइनर बच्चियों को रेस्क्यू किया है, या फिर यंग बच्चे, अंडर एज बच्चे रहते हैं 18 साल से कम के, उनके ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ होती हैं या उनको ट्रैफिक किया जाता है किसी भी पर्पज़ के लिए, तो उस चीज़ को रोकने के लिए, उसको अवेयरनेस के लिए और उसको ऊपर एक्शन लेने के लिए ये इस ऑपरेशन शक्ति में हम लोग करने वाले हैं। और इसके अलावा इसके लिए जो है हमने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बनाए हैं कि एविडेंस कैसे कलेक्शन करने का है, किस तरह का उसके ऊपर आप प्रोसीजर रहेगा, ये सारे भी हमने कंपाइल किए हैं, उनका भी आज हमने पब्लिश किया है। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती हैं, जैसे स्पा कहीं कमर्शियली कोई कर रहा है या फिर कोई और एक्टिविटी इस तरह की चल रही है, तो इसके ऊपर भी एक हमने एसओपी बनाया है, जिसके आधार पे हमारे जो पुलिस फोर्स है या बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे और कैसे एक्शन लेंगे। और जो तीसरी चीज़ इसमें हमने किया है, वो जो होटल्स हैं उनके अंदर भी हमने इस तरह की एक एसओपी बनाई गई है कि ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा इसमें। तो ये ज़ीरो टॉलरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सारी चीज़ों को लेके हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, उनके पेरेंट्स या फिर उनके फैमिली बैकग्राउंड इसके लिए काफ़ी हद तक जवाबदार रहता है। इसके लिए पुलिस के द्वारा क्या कुछ उपाय योजना जो है की जाती है? देखिए, इसमें सभी डिपार्टमेंट, जैसे मैंने बताया, सब इन्वॉल्व हैं और कोई भी इस तरह का अगर बच्चा या बच्ची मिलते हैं तो उसके ऊपर जो CWC है वो आदेश देती है या कोर्ट पे जाता है तो वो आदेश देते हैं, उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होती है। इसके अलावा भी जो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि उसका सोशल स्टेटस, कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे एरिया से बच्चों को ल्योर किया जाता है और उनको ट्रैफिक किया जाता है, जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल उनको इस चीज़ में ढकेला जाता है। तो ये सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स डेफिनेटली, या फिर पीयर ग्रुप प्रेशर, ये सब चीज़ें उसके लिए हैं रिस्पॉन्सिबल, और उन चीज़ों के लिए भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो उसके ऊपर काम करेंगे और हम सब करने वाले हैं। सर, प्रोसिक्यूशन को एज ए ट्रीटमेंट पीड़ित घोषित किया जाता है, बाद में फिर से वो रिपीटर उसी धंधे में आ जाते हैं, क्या उनके लिए कुछ योजना है क्या सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से कि वो अपने उस रिपीटर में ना आके और कुछ धंधा बनाए जिसके दोबारा वो उस इन्वॉल्व ना हो? जी बिल्कुल, जो इसमें है वही उन्हीं चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा 3rd मीटिंग था इसमें, और सभी डिपार्टमेंट्स ने कि अगर उनको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है या एज़ पर लॉ, जैसे अभी नया BNS में सेक्शन है 111, तो 111 के आधार पे जो इसमें ग्रुप्स एंगेज हैं, गैंग्स एंगेज हैं, उनके अगेंस्ट काम करना, और अगर ये जो बच्चे रेस्क्यू होते हैं तो उनको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दे के या उनकी बाकी जो योजनाएं हैं उसके बारे में उनको बताना, उसका लाभ उन तक पहुंचाना, ये भी इसका हेतु रहेगा। सर, रिहेबिलिटेशन एज ए पुलिस आप किस तरह से प्रॉब्लम देखते हैं और उनमें सुधार करने की जरूरत है? देखिए, हम हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना इसमें दायित्व है और वो सब लोग करते हैं इसमें। और जैसे कॉरपोरेशन है, महानगर पालिका हुआ, या फिर विमेन रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, विमेन चाइल्ड डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट्स के, या जो शासकीय हॉस्टल्स हैं
उनका भी इसमें यूज़ किया जा सकता है और इनको उसमें रखा जा सकता है और ट्रेनिंग्स भी उसी तरह से दी जा सकती है। और इन जो ये कोऑर्डिनेशन के जो कुछ इशू होते हैं उनके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी छोटे छोटे जो मिसकंसेप्शंस हैं या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं हम इसके जरिए। सर कदम ऊपर देना बिल्कुल, चाहिए। आपने सही क्वेश्चन किया। इसमें जो है हमने जैसे पहले तो मैंने बताया कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में लोगों को क्या करना चाहिए, वो एक उसका हमने एसओपी निकाला है। उसके अलावा सभी का ये दायित्व है कि उनके आसपास में अगर उनको कोई बच्चा दिख रहा है या कोई ऐसे लोग हैं जो कि किसी बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं या इल्लीगली उसको बच्चे को रखा हुआ है या उससे कुछ काम करवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जब समाज से हमको इन्फॉर्मेशन आती है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो अवेयरनेस जो है लोगों का, पब्लिक का होना बहुत ज़रूरी है। कारा न्यूज़ के लिए विशाल बम्बरवार की रिपोर्ट।